नीट 2024 का सिलेबस बदल गया है। एनएमसी ने एक अपडेट जारी किया था नए सिलेबस के रिगार्डिंग, और उन्होंने एक नया सिलेबस दिया था। हालांकि जो सिलेबस एनएमसी ने दिया था उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, एंड अब बहुत जल्द एनएमसी उस सिलेबस को रेक्टिफाई करेगा। आइडियली जो आपका नीट 2024 का सिलेबस होने वाला है वो नई एनसीईआरटी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो अभी के लिए इस अनसर्टेनिटी के माहौल में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले जो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद एनएमसी के नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए, फिर जैसा एनएमसी बोले वैसा कर लेना चाहिए। तो अभी एक सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर मेरे पास जैसे कि बहुत बच्चों ने बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक खरीद ली या पीवाईक्यू की फंडा बॉक्स की किताबें खरीद ली, तो सेम किताब को वेस्ट किए बिना उन किताबों को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर नीट 2024 प्रिपरेशन। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ईजी है ये काम, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका पीडीएफ भी बेटा मैं आपको एक चैप्टर का टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, t.me/anandmani001, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएं और देखें कि हम फंडा बॉक्स बुक्स में क्यों मैं इतना तारीफ करता हूं फंडा बॉक्स बुक की, और कैसे ये एनसीईआरटी की जर्नी आपकी आसान बनाता है। तो जैसे एक सबसे पहला चैप्टर ही हमने ले लिया, लिविंग वर्ल्ड ले लिया, ठीक है। तो अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो लिविंग वर्ल्ड के 4 ग्रुप्स थे, जिसमें आपको पता है कि नए एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग और टैक्सोनॉमिकल एड्स हट गया, ठीक है। तो आपको डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ना। तो सिंपल है, कुछ मत करो। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना था, इंट्रोडक्शन पे टिक लगा दो, ठीक है। और जो पार्ट आपको नहीं पढ़ना उस पे यहां पे ऐसे कट मार दो, ठीक है। उसको यहां पे कट मार दो। तो मुझे व्हाट इज लिविंग नहीं पढ़ना था, मैंने व्हाट इज लिविंग को कट कर दिया। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब सिंक में है या कुछ ऐसा खराब हो जाएगा। सिंपल सा चीज है कि ये वाला पार्ट मुझे नहीं पढ़ना, ये वाला पार्ट मेरा कट हो गया, ठीक है। डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड मुझे पढ़ना है। देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ये हम लोग को पढ़ना था। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देखो कितने अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट वाइज करके चीजों को आपको लिख के दे दिया गया है। पीवाईक्यू सब में टैग कर दिया गया कि आपको पता है किस पे ज्यादा वेटेज देना है, किस पे ज्यादा नहीं देना। सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है ना। जैसे सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, सिस्टमा नेचुरा किताब था। तो ऐसे ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो तुम जो एनसीईआरटी से रिवाइज करने में तुमको लेट से 2 घंटा लगेगा, इस किताब से रिवाइज करने में तुमको 25 से 30 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। फिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है आपके पास, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिया आपने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। इन सबको सिस्टमैटिक तरीके से इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपने इस तरीके से बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक को यूटिलाइज कर लिया फॉर योर नीट 2024 प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ये वाला कोई भी पार्ट आपके पास नहीं, ठीक। अब बोलोगे सर ऐप पे कैसे होगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कैसे आप बायोलॉजी फंडा बॉक्स बुक अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर सकते हो। जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आप फंडा बॉक्स का ऐप जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने परचेज भी किया है वो फंडा बॉक्स का ऐप नहीं यूज कर रहे। बेटा ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐप पे बहुत अच्छा इंटरफेस है, ज्यादा दिखने बेटा दिखने को मिलेगा। और नहीं, अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है तो आप क्या करें, fundabox.in पे चले जाए, ठीक। fundabox.in पे चले जाए, ठीक है। तो fundabox.in पे जैसे आप जाएंगे बेटा तो आपको ऐसा एक पेज दिखेगा पेमेंट करने का, और यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पीवाईक्यू, क्लास 11th एंड 12th फंडा बॉक्स की बुक और मॉक टेस्ट सबको 1299 में दे दिया। अगर तुमको सिर्फ फंडा बॉक्स की किताब खरीदनी है तो 499 में दोनों किताब मिल जाएगी। अगर तुमको सिर्फ पीवाईक्यू खरीदनी है तो 499 में दोनों पीवाईक्यू मिल जाएगी। और अगर तुमको टेस्ट सीरीज खरीदना है सिर्फ, तो यहाँ पे 499 में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। आपने एक बार इसको परचेज कर लिया तो आपके ऐप पे इस तरह से दिखेगा जो जो किताबें आपने खरीदी हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहा था, व्हाट इज लिविंग पढ़ रहा था, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मुझे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ना है। तो मैं वीडियो लेक्चर भी वहीं से देखना स्टार्ट करूंगा। मैं व्हाट इज लिविंग नहीं देखूंगा, मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का वीडियो लेक्चर देख लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके नोट्स अगर मुझे नई किताब में सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे भी इसके नोट्स अवेलेबल है। जब से मैंने ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैं यहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। तो देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के 16 क्वेश्चन है, इसको मैं
नेक्स्ट करके स्टार्ट करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। फिर मुझे दूसरा टॉपिक कौन सा पढ़ना होगा? मुझे दूसरा टॉपिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ना होगा। बस यही दो टॉपिक पढ़ूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तुमने क्या किया? तुमने सबसे पहले लेक्चर लगाए बायोलॉजी फंडा वर्क के, ठीक है, और उसको अपने बुक में लिख लिया। तो तुमको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, किताब में पढ़ाया गया आपको इसी तरह से आपने लेक्चर बनाया और अपने बुक में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? आपने इसके प्रैक्टिस किए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ऐप पे उसके आपके प्रैक्टिस किए। फिर दो चीज तुमको और करना है सर इसके बाद। क्या? एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, दूसरा आपको एग्जाम्पलर करना है। अब अगेन हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर की भी एक ही किताब है। तो यहां पे देखो, जैसे अगर ये एग्जाम्पल देखोगे तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर की किताब है। तो यहां भी देखो सब टॉपिक वाइज किया हुआ है। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या करो? व्हाट इज लिविंग है, काट दो भाई, नहीं आपके काम का है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सवाल आपको बनाने हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के सवाल आपको बनाने, टैक्सोनॉमिकल एड्स के सवाल आपको नहीं बनाने, इसको काट दो। ठीक है, अब क्या हो गया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा आपको पूरा करना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है, भले वो नई एनसीईआरटी से पुरानी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नई एनसीईआरटी के लिए नहीं बनाया हुई, तो अभी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुरानी एनसीईआरटी का ही करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको भले ही ओल्ड एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने का दो तरीका है, आंसर की और सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। दूसरा तरीका क्या है सर? आप यही सेम फंडा बॉक्स ऐप पे चले जाओ, ठीक है, और तुमको है कि तुमको ऐप में प्रैक्टिस करना है, तुमको देखना है कि कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे। तो आप ऐप में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे जाइए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझना है पीवाईक्यू एनालिसिस, तो वीडियो लेक्चर के थ्रू समझ लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो जो टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है उसका प्रैक्टिस भी ऐप पे कर सकते हैं। तो मतलब सेम काम आप ऐप पे भी कर सकते हैं, सेम काम आप किताब पे भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाता है। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ एक बार आपको भेज देता हूं टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001 पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना वर्थ है। ठीक है, दूसरी चीज कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही पीवाईक्यूज हमने आपके लिए बनाए हुए हैं। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कोई किताब या कोई क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो, तो इसी तरीके से अगर वो टॉपिक वाइज दिया है तो आप उसको पुरानी एनसीईआरटी के फॉर्म में नई एनसीईआरटी बना सकते हैं। ठीक है, एक मदद चाहिएगा तुम लोग सबकी, जो बच्चे ऑलरेडी फंडा बॉक्स यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या जबरदस्त चीज है फंडा बॉक्स। यार 18 महीने लगे मुझे इस किताब को बनाने में, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको रेकमेंड करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कोई और क्वेरीज है नीट 2024 एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसको भी जरूर मेंशन करें। अच्छा, एक और सवाल आता है बच्चों का कि सर हमने बुक तो परचेज कर लिया, एड्रेस कहां मेंशन होता है? तो बेटा देखो, एक थोड़ा ये ऐप में थोड़ा दिक्कत है। देखो यहां पे जैसे तुम प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो यहां पे देखो तुम्हारा प्रोफाइल पे जाओगे तो तुमको एड्रेस लिखने का ऑप्शन आता है। मैं दिखाऊंगा नहीं एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिखने का ऑप्शन होता है। तो यहां पे तुम अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हो और वही एड्रेस तुमको दे दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, और उसी एड्रेस पे आपको किताबें फिजिकल भेजी जाती है। तो आपके पास दोनों कॉपी ऑफ बुक होता है, डिजिटल कॉपी भी और फिजिकल कॉपी भी। ठीक है, दूसरा बच्चों, टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर ले लेना अगर अभी तक आपने नहीं लिया है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट बना के रखा हुआ है और मैंने प्राइसेस बढ़ाई नहीं इसकी। वैसे एक्चुअली ये 2000 की किताब थी, मैंने प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ाई कि चलो ठीक है बच्चे जब तक ले रहे हैं ठीक है। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर 2-3 दिन एक्सटेंड कर दो, तो 1-2 दिन और ये प्राइसेस रहेंगे, आप इसको जरूर से जरूर ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। मतलब इट इज 10x बेटर देन एनसीईआरटी। और तुम क्या करना, अभी एनसीईआरटी से इसको पीवाईक्यू और इन दोनों को मिला के देखना, एंड देन यू विल रियलाइज कि किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाय बाय।